हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मैथ्स सेंटर। तो आज हम समझेंगे कि भाई सिटिंग अरेंजमेंट के जब क्वेश्चन आते हैं तो उनको सॉल्व करने की बेस्ट मेथड क्या होता है, उनका बेस्ट ट्रिक क्या होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखो, पी क्यू आर एस टी यू वी केंद्र की ओर मुख करके वर्त के गिर्द बैठे हैं। मतलब एक टेबल समझ लीजिए गोल, उसके चारों तरफ केंद्र की ओर मुँह करके 7 लोग बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पर 7 लोग दिए गए हैं। अब बाकी आगे यहाँ से क्या होती है, शर्तें शुरू होती है कि भाई पी टी और एस के बीच बैठा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे किया जाता है। देखो, सबसे पहले काम होता है गिनने का कि यहाँ पर लोग कितने दे रखे हैं। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं 7 लोग यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जब एक व्रत के गिर्द बैठे हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें 7 लोगों की पोजीशंस तैयार करनी है। ठीक है, तो देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 हो गया। ठीक है, फिर ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और एक और दे देते हैं 7। तो ये हमने 7 लोगों की एक व्रत के गिर्द पोजीशंस तैयार कर लिए। ठीक है, अब हम शर्तों की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली शर्त क्या है, पी टी और एस के बीच में बैठा है। ठीक है, पी जो है वो टी और एस के बीच में बैठा है, तो इसे अभी छोड़ देंगे। फिर जो यू है वो क्यू और वी के बीच में बैठा है। ठीक है, यहाँ लिखा है क्यू टी के दाईं और दूसरा है। जो क्यू है वो टी के दाईं और दूसरा है। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये टी है। ठीक है, अब इसके दाईं और किधर होगा, मतलब इधर इस तरफ होगा। और क्यू जो है टी के दाईं और दूसरा है, मतलब पहला और ये दूसरा है, तो ये दूसरा क्या हो गया, क्यू हो गया। ठीक है, मतलब 2 पोजीशंस तो हमारी सेट हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है पी टी और एस के बीच में बैठा है। अब देखो, टी तो यहाँ पर आ गया। अब एस, अब कह रहा है कि पी टी और एस के बीच में बैठा है, मतलब यहाँ पर पी रख सकते हैं हम, पी, और यहाँ पर एस। अब देखो, पी एस और टी के बीच में बैठ गया है, आराम से हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे इधर क्यों नहीं रख सकते, तो देखो इधर क्यू पहले आ गया, तो इसको पी को बीच में नहीं बैठा सकते। ठीक है, अब देखिए यू जो है वो क्यू और वी के बीच में बैठा है। क्यू यहाँ पर दिख रहा है, और यू जो है वो क्यू और वी के बीच में बैठा है। तो यहाँ अपना आ जाएगा u और यहाँ पर आ जाएगा v। ठीक है, तो ये भी सेट हो गया। हमारे पास बचा क्या, तो बचा r, तो r को हम यहाँ बची हुई जगह पर बैठा देंगे। अब आपको बस इसे सेट करना है। ठीक है, आप जब इस सिटिंग को सेट कर लेंगे तब आपके सामने कितने भी क्वेश्चन दे उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से v का सही स्थान कौन सा है, मतलब इनमें से v किस स्थान पर सही तरीके से बैठा है। तो p के बाई दूसरा है क्या v, p के बाएँ दूसरा, तो हाँ, पी के बाई दूसरा बिल्कुल सही कह रहा है, मतलब ये तो सही हो गया। पी और यू के बीच में है वी, देखो पी और यू के बीच में तो है, पर बीच में एस भी तो है, तो ये नहीं हो सकता। फिर यू के तुरंत बाएं हैं, नहीं, यू के तुरंत दाएं हैं, बाएं नहीं है भाई। टी के बाएं चौथा है, तो टी के बाएं चौथा, तो टी के बाएं इधर होगा, 1 2 3 और 4, चौथा तो यू आ जाता है, तो लेकिन वी नहीं आता, तो ये भी गलत हो जाता है। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, पहला इसका सही आंसर आ गया। देखो सेकंड क्वेश्चन है, 8 कार्यकारी जेके एल एम एन ओ पी क्यू एक गोल मेज पर बैठे हुए, वो भी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर शर्तें जो दी गई है उनको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन 8 लोगों के लिए एक टेबल तो बना दे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 लोग हैं, तो देखिए ये 2 लोगों के लिए हो गया, ये 4, ये 6 और ये 8 लोगों के लिए हमने सिटिंग्स बना दी है। अब इनको बस यहाँ पर बैठाना है। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर कि जे पी के दाएं दूसरा बैठा हुआ है। ये देखो, ये पी हो गया, पी का दायां किधर होगा, इधर होगा, तो इधर जे दूसरा बैठा हुआ है, यानी ये हो गया जे। पी के दाएं दूसरा कौन बैठा हुआ है, जे, तो हमने पी के दाएं जे को बैठा दिया है। जो के दाएं तीसरा बैठा हुआ है, अब देखो, जो जब भी आए ना तो इसका मतलब होता है कि सेकेंड पर्सन की बात कर रहा है। ठीक है, जो लिखा हुआ है, तब जो किसके लिए पर यूज़ हो रहा है, जे के लिए यूज़ हो रहा है कि पी के लिए, तो जो यूज़ हो रहा है वो पी के लिए यूज़ हो रहा है, यानी सेकंड कौन है अपना यहाँ पर, पी, तो पी के लिए जो का इस्तेमाल किया यहाँ पर जा रहा है। तो अब लिखा हुआ देखो, पढ़ेंगे कैसे, पी के दाएं तीसरा बैठा है। ठीक है, के दाएं तीसरा, अब देखो दायां इधर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा के। ठीक है, तो के दाएं तीसरा कौन बैठा है, पी बैठा है। तो देखो 1 2 और ये तीसरा आ गया पी, तो यहाँ तक हमारा बराबर सिटिंग हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एम ओ के बाएं दूसरा बैठा है, अभी हमारे पास एम ओ यहाँ पर कहीं नहीं है इसमें, तो हम अभी इसको नहीं लिखेंगे। लिखा हुआ है जो पी और जे के बीच में बैठा है, भाई फिर से जो आ गया, तो इसका मतलब जो किसके लिए यूज़ हो रहा है, ओ के लिए यूज़ हो रहा है। सेकंड पर्सन कौन है, ओ, तो जो यूज़ हो रहा है ओ के लिए, तो पी और जे के बीच में कौन बैठा है, ओ बैठा है। पी यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, इसके बीच में कौन है, ओ है। ठीक है, तो हमारा ओ भी सिटिंग हो चुका है। तो अब एम ओ के बाएं दूसरा, अब हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एम ओ के बाएं दूसरा है, यानी ओ का बायां किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, ओ का बायां इधर होगा, तो ओ के बाएं दूसरा एम है, तो दूसरा यहाँ पर ही आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एम।
ठीक है। यहाँ पर हमारा m आ जाएगा। l k या n का पड़ोसी नहीं है, हमारे पास 3 जगह है। अब लिखा हुआ l k या n का पड़ोसी नहीं है, देखो k यहाँ पर बैठा है, ठीक है, तो मतलब l यहाँ पर तो नहीं आ सकता और यहाँ पर भी नहीं आ सकता, इसका मतलब l यहीं पर आएगा। अब लिखा हुआ है l k और n का पड़ोसी नहीं है, अब n को अगर यहाँ पर रख दूंगा तो ये तो l का पड़ोसी हो जाएगा, लेकिन तो इससे भी यहाँ नहीं रख सकते, तो इसका मतलब n आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर n आ गया, बच गया कौन, देखो j k l m n o p, बस q ही तो बचा, तो q को यहाँ पर बैठा देंगे। तो इस तरह से हमारी ये सीटिंग्स यहाँ पर बन चुकी है। तो अब आप इसको वापस एक बार चेक भी कर सकते हैं। देखो j p के दाएं दूसरा बैठा है, j जो है वो p के दाएं दूसरा बैठा है, सही बात है। जो k के दाएं तीसरा है, कौन, p k के दाएं तीसरा है, सही बात है। m o के बाएं दूसरा बैठा है, तो जो m है वो o के बाएं दूसरा बैठा है, ये भी सही बात है। p और o b और j के बीच में बैठा है, ये भी सही हो गया। l k या n का पड़ोसी नहीं है, हाँ भाई l के पास k या n है ही नहीं, तो ये भी सही हो गया। देखो अब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो आप आसानी से सॉल्व कर ही लोगे, क्योंकि ये बनने के बाद क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन एक दे रखा है कि भाई l के ठीक बाएं कौन सा बैठा है, तो l का बायां किधर होगा, l का बायां इधर होगा, तो l का बायां कौन होगा, j होगा। तो j यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसमें से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा। 8 दोस्त है, फिर से वही आ गया, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमारे पास शर्तें है, शर्तें पढ़ने से पहले हम 8 के लिए पोजीशंस तैयार करेंगे। तो ये देखो 1 2 3 4, ये देखो हमारी 8 लोगों के लिए पोजीशंस तैयार हो चुकी है, ठीक है। 8 लोग 8 इन कोनों के ऊपर बैठ सकते हैं, ठीक है। अब हम शर्तें पढ़ना शुरू करते हैं। जे एन का पड़ोसी नहीं है, चलो इसे हम बाद में बिठाएंगे, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कहाँ बिठाना है। एल के दाएं को तीसरा है, जो एल है वो के दाएं तीसरा है, तो पहले हम के को बैठाएंगे। जैसे यहाँ पर के को बैठा दिया, के दाएं तीसरा कौन है, एल, तो दायां किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। के का दायां इधर होगा, तो इधर तीसरा कौन सा होगा, 1 2 और 3, यहाँ पर आ जाएगा एल, ठीक है। यहाँ पर आ गया अपना एल। अब लिखा है देखो क्यू एन के बाएं दूसरा है, क्यू एन के बाएं दूसरा है, जो एल के दाएं अगला है। अब देखो फिर से जो आ गया, तो जो किसके लिए यूज़ हो रहा है, एन के यूज़ हो रहा है, ठीक है। मतलब एन क्या है, एल के दाएं अगला है, एल का दायां कहाँ होगा, इधर होगा, तो इधर अगला कौन आ गया, अपना एन आ गया, ठीक है, क्योंकि जो यूज़ हो रहा है एन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्यू एन के बाएं दूसरा है, अब एन का जो बायां होगा वो इधर होगा, एन का बायां इधर होगा, तो दूसरा यहाँ पर आ जाएगा क्यू, ये दूसरा नंबर यही होगा, तो क्यू यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो अभी हमारे 4 लोग तो बैठ चुके हैं, ठीक है। अब ओ एन या के का पड़ोसी नहीं है। अब देखो ओ है ना, जो अपना ओ, वो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ पर भी नहीं आ सकता, क्योंकि देखो एन और के का पड़ोसी नहीं बनाना है, तो इसका मतलब ओ कौन सी जगह पर आएगा, ओ के लिए सिर्फ एक ही जगह है और वो है ये वाली, तो बाकी जगह से ओ को हटा देते हैं, तो ओ भी सेट हो चुका है। और पी के एकदम बाएं को है कौन, ओ, देखो और जब भी आए ना वो पहले के लिए आता है, और जो जब भी आए वो दूसरे के लिए आता है, ठीक है। ओ एन या के का पड़ोसी नहीं है, मतलब एन और के का पड़ोसी नहीं है, चलो ठीक है। और पी के एकदम बाएं को बैठा है कौन, ओ जो है वो पी के बाएं बैठा है। देखो यहाँ पर अगर हम पी बैठाएंगे तो इसके बाएं कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ। अभी देखो हमने इसको पीछे छोड़ दिया था ना, सबसे पहले जे एन का पड़ोसी नहीं है, तो जे जो है वो एन का पड़ोसी नहीं है, मतलब जे यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर जे नहीं बैठा सकते हम, ठीक है, क्योंकि एन का पड़ोसी हो जाएगा, तो जे कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। अब हमारे पास बचा कौन, इतनी सारी शर्तों में एम तो कहीं आया ही नहीं, तो एम यहाँ पर बैठा देंगे। देखो हमारा फिर से तैयार हो गया। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से एल का सही स्थान कौन सा होगा, मतलब ये जो एल है इसके लिए सही स्थान क्या होगा, हमको इसमें से देखकर बताना है, ठीक है। एन के एकदम दाएं बैठा है, नहीं, एन के तो ये बाएं बैठा है, मतलब पहला गलत हो गया। क्यू के दाएं बैठा है, हाँ भाई क्यू के दाएं, तो यहाँ पर ये बैठा है, मतलब ये तो सही है। फिर जे के बाएं बैठा है, जे के एकदम बाएं तो नहीं बैठा है, गलत हो गया ये भी। क्यू के एकदम बाएं बैठा है, जब क्यू के एकदम दाएं बैठा है तो क्यू के एकदम बाएं कैसे बैठ पाएगा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बचा क्या, बी, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बस आपको एक बार ये बन जाए ना, तब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, देखते हैं आपका उत्तर आता है कि नहीं आता है, और इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर से बताइए।